Edge, a printing company, uses traditional absorption costing method to report its monthly profit. It is seeking to increase its business by winning work from the new customers. It now has the opportunity to serve a quotation for a large organization that currently requires a new catalog for its services. Okay. A technical report on the resources requirements for the catalog has been completed at a cost of $1,000 and its details are summarized below. So ये वाली कॉस्ट ऑलरेडी खर्च हो चुकी है और जो पहले से खर्च हो जाती है उसको हम कहते हैं sunk cost. सो ये हमारे लिए irrelevant हो गई. It is expected that the total time required to print and dispatch the catalog will be 1 week. Important. 10,000 sheets of special printing paper will be required. This is a paper which is in regular use. ये बहुत important है. And the company has 3400 sheets in inventory. अब याद रखिएगा जब कोई चीज रेगुलर यूज में हो तो इसका मतलब अगर कुछ पड़ा हुआ भी है तो वो किसी और काम के लिए पड़ा हुआ है, और ऐसे केस में आपको जितना भी रॉ मटेरियल नए ऑर्डर के लिए चाहिए वो आपको परचेज करना पड़ेगा. पुराना वाला मटेरियल ऑलरेडी किसी और काम का है, बस उसके लिए फिर शर्त ये होनी चाहिए कि वो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो, फिर ही आप खरीद सकते हो. सो आपको पूरे 10,000 को मार्केट से परचेज करना पड़ेगा. इवन इफ यू हैव समथिंग इन योर स्टॉक, पूरा खरीदना पड़ेगा. और दीज ओरिजिनली कॉस्ट 1.4, ये तो हिस्टोरिक कॉस्ट है, हमारे काम की नहीं है. एंड द करंट मार्केट प्राइस, हम तो अभी खरीदने जाएंगे तो हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस रेलेवेंट है 1.5. सो इट विल बी $15,000. रीसेल प्राइस दी हुई है बट वो हमारे काम की इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास जो पड़ा हुआ 3400 मटेरियल होता ना वो किसी काम का ना होता, रेगुलर यूज में ना होता, तो फिर ऑब्वियसली हम उसको, ये काम, ये नया ऑर्डर आया ये ना होता तो हम उसको बेच ही रहे होते, हमारे तो किसी काम का नहीं था. तो बेच के हमको 1.2 मिलते जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती इस नए काम के लिए. तो हम इसको फिर 1.2 पे दिखाते 3400 को, और जो मजीद परचेज करना था 6600 केजीज वो हम करंट मार्केट प्राइस पे दिखाते. लेकिन चूंकि हमारे पास जो पड़ा हुआ 3400 है वो काम का है, लिहाजा हम उसको बेचने का तो सोच भी नहीं सकते. सो रीसेल वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं थी. This is a special ink that H will need to purchase at a cost of 8 per liter. 200 liters will be required for this catalog, but the supplier has a minimum order size of 250. अब 200 नहीं मंगवा सकते, चाहिए 200 तो भी मंगवाने 250 चाहिए पड़ेंगे. लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा 50 हमारे पास आ जाएंगे उसका हम क्या कर सकते हैं. H does not foresee any other use for this ink but will hold the surplus in inventory. कोई इस्तेमाल होगा नहीं, बस पड़ा रहेगा और पड़ा रहेगा. H inventory policies to review slow moving items regularly. The cost of any inventory item that has not been used for more than 6 months. और 6 महीने तक जब पड़ा रहेगा तो हम उसको एक्सपेंस में डाल देंगे. यानी घुमा फिरा के वो ये कह रहा है कि ये जो 50 लीटर्स आपके पास आएंगे ये किसी काम के नहीं होंगे, ना ही आप उसको बेच पाओगे क्योंकि रीसेल वैल्यू भी नहीं दी हुई. तो आपको इस ऑर्डर को पूरे 250 की कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी क्योंकि 200 यूज हो जाएंगे, 50 ज़ाया हो जाएंगे, तो ज़ाया वाली कॉस्ट भी तो रिकवर करनी है इन्हीं से क्योंकि इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं. तो 250 इंटू 8 इज इक्वल टू $2,000. अच्छा, अब सर अगर वो रेगुलर यूज का आइटम होता तो फिर हम सिर्फ 200 लीटर की कॉस्ट चार्ज करते और 50 को जहां यूज करना होता वहां पर चार्ज कर देते. सर अगर रेगुलर यूज ना होता लेकिन बेच सकते होते तो 2000 जो 250 की टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है उसमें से हम जो 50 लीटर्स हम बेच पाते उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो माइनस कर देते हैं, तो नेट कॉस्ट आ जाती है, हम वो चार्ज करते हैं. Sufficient people are already employed by H to print catalog, but some of the printing will require overtime working due to unavailability of a particular machine that is used on other work. The employees are normally paid 8 per hour. The order will require 150 hours, and 50 of these hours will be in excess of the employee's normal working week. A rate of 10 per hour is paid for these overtime hours. Employees are paid at an hourly rate with a guaranteed minimum wage for their normal working week. अब टोटल 150 आवर्स चाहिए जिसमें से 100 आवर्स तो उनके नॉर्मल वीक में हो जाएंगे और नॉर्मल वीक के अंदर वो फारिग हैं. सफिशिएंट का मतलब यही है कि आपके पास हैं, काफ़ी हैं, फारिग आवर्स हैं, और उनकी आपने कमिटमेंट की हुई है मिनिमम वेज की शक्ल में, वो तो आपको उनको देने ही देने हैं. तो 100 आवर्स की पेमेंट तो गारंटीड है जो आपने उनको लाजमी देने हैं, लिहाजा ये काम हो ना हो वो कमिटेड कॉस्ट है. बट जो 50 आवर्स आप काम करवाओगे वो बेसिकली ओवर टाइम है, वो तो तभी करवाओगे जब ज़रूरत होगी,
अब इस दफ़ा ज़रूरत है तो आप करवाओगे और उसके लिए आप उसको 10 से चार्ज करोगे। तो ये होता 500। और अगर ये सवाल में मिनिमम वेज गारंटीड ना कहता तो इसका मतलब फिर 100 घंटों की पेमेंट हम तभी करते जब काम होता। तो हम 100 घंटे जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम हो रहा होता उसको 8 यानी एग्जिस्टिंग जो सिंपल रेट है उससे चार्ज करते हैं, और बाकी 50 जो ओवर टाइम है उसको 10 के रेट से चार्ज करते हैं, और दोनों आवर्स की कॉस्ट हम इधर ऐड करते हैं। An existing supervisor will take responsibility for the catalog in addition to her existing duties. She is not currently fully employed and receives a salary of 500 per week. So ये employed नहीं है, fully employed से मुराद ये है कि इस वक्त वो फारिग है, लेकिन हम उसको $500 दे रहे हैं पर वीक। तो काम नहीं भी होगा, फारिग बैठी रहेगी और फिर भी 500 ले जाएगी। तो काम करवा भी लेंगे तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, तो ये कमिटेड कॉस्ट है, ये हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगी। Two different machine types will be used. Machine A will print the catalogs. This is expected to take 20 hours of machine time and the running cost of machine A is $5 per hour. तो सीधा सीधा 20 आवर्स मशीन चलाने के 5 के हिसाब से $100 तो ये कॉस्ट आएगी। उसके बाद कहता है इस वक्त 30 घंटे फारिग हैं इस मशीन के, जिसको आप पर वीक जिसको आप आगे बेच रहे हो, सोल्ड टू अदर प्रिंटर्स फॉर 12 पर आवर। तो आपने कहा मेरे पास 30 घंटे फारिग है, किसी और को कहा भाई अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है करो, हर घंटे के मुझे $12 दो। ठीक है, तो आगे 30 घंटे आपके पास फ्री है एक्सपेक्टेड, जिसमें से अब 20 घंटे अगर आप यहाँ इस्तेमाल कर लोगे तो फिर वहां नहीं दे सकोगे, वहां नहीं दोगे तो जो 12 के हिसाब से आपको मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी यहाँ के लिए। सो 20 इंटू 12, तो एक तो आपको ये लूज करना पड़ेगा जो आप यहाँ चार्ज करोगे, और एक आपको रनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो इट विल बी $340 इन टोटल, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। Machine B will be used to cut and bind the catalogs. This machine is being used full capacity in the normal working week and that is why there was a need of overtime. वो जो ऊपर overtime बोला था वो इस मशीन की वजह से था। The catalog will require 25 machine hours and have a running cost of 4. तो ठीक है, 25 घंटे चलाएंगे, $4 इसकी रनिंग कॉस्ट आएगी, $100 कॉस्ट आ जाएगी। There will be a delivery cost of 400, will be a delivery cost, इसका मतलब आगे खर्च होंगे और वो भी इसी वजह से खर्च होंगे, तो $400 का ये खर्चा भी होगा इंक्रीमेंटल। Traditional absorption costing system to attribute fixed overheads to its work, the absorption rate that it uses 20 per hour, irrelevant, absorption irrelevant होती है, और प्रॉफिट कभी भी रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम चार्ज नहीं करते, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट आनी है वो बताएं कितनी है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग प्रॉफिट इनटू दिस। वो तो जब आप नेगोशिएशन करने बैठेंगे तो आप नेगोशिएशन करके जो प्राइस फाइनल करोगे वो उस वहां पर आप देखोगे, आप कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट नहीं ऐड करोगे। सो दीज वर द टोटल कॉस्ट। अब हम इन तमाम कॉस्ट को ऐड करके देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, वो हम चेक कर लेते हैं। So starting from the top, so it's 515,000 plus 2,000 plus 500 plus 340 plus 100 plus 400, I guess complete हो गए। yes, so $18,340 की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है इस जॉब की।